पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। शेर के जबड़े में तो एक बच्चा है। अब मुझे इस बच्चे को बचाना होगा, क्योंकि ये शेर इस बच्चे खा जाएगा। चलो हुर, 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 ना रो बेटे, ना रो बेटे, ना रो। नसीब में जिसके जो लिखा होता वही होता है। आज मेरे नसीब में यह था तेरी जिंदगी बचाना, तो उस शेर से मैंने तेरी जिंदगी बचा लिया बेटे। ये किसका बेटा है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके सीने में तो हमारे राज दरबार के शाही मोहर का निशान है। या भगवान, ये हमारा बेटा ही जंगल में कैसे आया? आज शेर के जबड़े में हमारे बेटे की जिंदगी और मौत थी। अगर मैं इस समय यहाँ नहीं आता तो हमारे बेटे की जिंदगी नहीं बचती। ये हमारा बड़ा बेटा है, हमारा छोटा बेटा कहाँ होगा? हमारी महारानी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन आज जो हालात हमारे हुए हैं, मंत्री सैलाब सिंह, तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे जुदा हो गया। दर दर की टोकरे हम खाने लगे। हमारा बेटा अगर इस समय नहीं आते तो मुझसे जुदा हो जाता। छोटे बेटे का पता नहीं शेर खा गया या कि कोई और उसे उठा ले गया। मेरी पत्नी कहाँ ये हमें मालूम नहीं है। महामती सैलाब सिंह, आज तेरी वजह से हमारा परिवार मुझसे दूर हो गया। एक बेटा हमारा मुझसे दूर हो गया। वो संसार में जिंदा है या कि नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन अगर इस बेटे को लेकर हम बिजनौर राज्य वापस जाते हैं, महामती सैलाब सिंह हमें मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए हमारा जाना बिजनौर राज ठीक नहीं होगा। इसी बियाबान जंगल में डाकू धर्म सिंह बन करके अपनी जिंदगी बिताऊंगा, अपने बेटे की परवरिश करूंगा। बड़े होने पर अपने बेटे का नाम रतन सिंह रखूंगा और हमारा बेटा रतन सिंह डाकू के नाम से मशहूर होगा। और महामंत्री सैलाब सिंह, तेरी जिंदगी का खात्मा हमारा बेटा ही करेगा। और मेरी इन खुशियों को जो दूर तूने किया है, उसका बदला भी तुझसे हमारा बेटा ही लेगा। अब मैं चलता हूँ इस बच्चे को लेकर इसी बियाबान जंगल में रहकर अपने बच्चे की परवरिश करूंगा और अपना नाम डाकू धर्म सिंह रखूंगा। बड़े होने पर
अपने बेटे का नाम डाकू रतन सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और महामंत्री सैलाब सिंह तेरी जिंदगी और मौत का फैसला हमारा बेटा हमारा खून ही लेगा। ये महाराज आज के बाद डाकू धर्म सिंह के नाम से मशहूर होगा। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला हमारा बेटा यही रतन सिंह करेगा। इस घनघोर जंगल में बच्चा रो रहा है। हाँ? बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। हमें ढूंढना चाहिए उस बच्चे को। यही कहीं वो बच्चा रो रहा है, किसी झाड़ी में छुपा हुआ। हाँ? ढूंढना चाहिए। अरे ये क्या, ये बच्चा इस झाड़ी में रो रहा है। कौन है वो जो इस बच्चे को इस झाड़ी में छोड़कर चला गया? कहाँ भाई, कौन है? कोई नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये बच्चा, इस बच्चे को मैं उठाता हूं। अरे इस बच्चे को मैं उठाता हूं। अरे वाह, इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बच्चा इस जंगल में कौन छोड़कर चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसकी सुंदरता को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटे मोटे घराने का बच्चा नहीं है। अरे ये क्या, इसके सीने पे तो कोई निशान बना हुआ है। लेकिन हां, आज हमें सांप तो नहीं मिला, लेकिन इस जंगल में ये बच्चा मिला है और इस बच्चे को पालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए आज से इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। हे भगवान, आज मेरे बुढ़ापे का सहारा मिल गया है और यही बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अभी से पाल पोस कर सयाना करूंगा, ये सपेरा बनेगा और सांप पकड़ेगा, सांपों का खेल दिखाएगा, ये भी खाएगा कमाकर, हमें भी खिलाएगा। हे भगवान, आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दिया है। अब मैं इस बच्चे का नाम राम रखूंगा। आज से राम के नाम से जाना जाएगा, राम सपेरा। ये सांप पकड़ेगा और सांपों का खेल दिखाएगा, सांपों को दर्शन करवाएगा, बीन बजाएगा, कमा कर लाएगा, मैं खाऊंगा, वे भी खाएगा। चलो अभी से लेकर। नहीं मुन्ने, ना, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। समझ गया तू ऐसे चुप नहीं होगा। भूखा है ना? इस जंगल में पड़ा था, भूखा है। चलो इसके लिए सबसे पहले मैं दूध की व्यवस्था करता हूँ। इसको दूध पिलाऊंगा, उसके बाद ये शांत होगा। चलता हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। या मेरे मालिक, ये कैसा दिन दिखाया है ऊपर वाले कि जन्म का बदला लिया है मुझसे। मेरे बच्चे ना जाने कहाँ हो गए। मैं अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपा दिया था, पता नहीं वो इस संसार में है या नहीं। हे ऊपर वाले, मेरी तो दुनिया उजाड़ दी तूने, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी का भार एक दुखियारी माँ तुझ पर सौंपती है। मेरे बच्चों की रक्षा करना मेरे मालिक, मेरे बच्चों की रक्षा करना। भटकते भटकते काफी दूर आ गई, कोई सहारा देने वाला नहीं है। कहाँ जाऊं, किसके सामने अपना हाथ फैलाऊं, किसके सामने अपना हाथ फैलाऊं। हे नाथ, हमें
इस दुनिया में, हे नाथ हमें इस दुनिया में देने को सहारा कोई नहीं। हे नाथ हमें इस दुनिया में देने को सहारा कोई नहीं। सब ही है राम के साथी, सब ही है संकट में हमारा कोई नहीं राम के साथी। धार में नैया मेरी फंसी मजी, धार में नैया मेरी फंसी अब खेवन हारा कोई नहीं मजी धार में। सहारा कोई नहीं है नाथ हमें दुनिया में देने को सहारा कोई नहीं है नाथ हमें दुनिया में देने को सहारा कोई नहीं। क्या भोलेनाथ, काफी दिन हो गए जब से हम उस जंगल में एक बच्चा पाया जिसका नाम हमने राम रखा। आज वही बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन जब देखो तब वो घूमने टहलने में लगा रहता है, घूमने टहलने में लगा रहता है। वो राम जब आएंगे तो आज बीन बजाना सिखाऊंगा ताकि वो भी सांप पकड़ना सीख ले और बीन बजाए। आने दो राम को, उसका इंतजार करता हूं। आओ राम। पिताजी, बहुत सही समय पे आओ। हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, वो इसलिए किस लिए? कि हमारी बराबर के हो गए हो, हाँ। सयाने हो गए हो। सो तो है।
और ये भी जानते हो कि तुम एक सपेरे के बेटे हो। अच्छी तरह जानता हूँ। कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो समझो। इसलिए आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए ना पिताजी, क्या बताना चाहते हैं? कि घूमते ऐसे कब तक रहोगे पिसल, घूमते घूमते ऐसे कब तक रहोगे पिसल, घूमते ऐसे कब तक रहोगे पिसल। एक दिन जिम्मेदारी उठानी पड़े, एक दिन। साफ दिखलाना है अपनी खेती बिलन, साफ दिखलाना है अपनी खेती ललन। एक दिन बीन बेटा बजाना पड़े, एक दिन। हाँ बेटे, बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। पिताजी, बोलो। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन पिताजी हाँ, अब मैं सयाना हो गया हूँ, बच्चों के साथ खेल नहीं रहा था, फिर बल्कि बीन बजाने का रिहर्सल कर क्या रहा बात है? अरे बहुत था। हाँ खूब, पिताजी, और बहुत सुनिएगा। खुशी हुई मुझे। पिताजी हाँ, बोलो। कि खूब अच्छी तरह मैं समझता पिता, खूब अच्छी खूब अच्छी तरह मैं समझता पिता, खूब अच्छी तरह मैं समझता पिता। घर सफेरे के मेरा हुआ है जन्म, शर्फ दिखलाना और बीन बजाना पिता, शर्फ दिखलाना और बीन बजाना पिता। हम सफेरों का पेशा पुराना रस्म, हम सफेर सही कहते हो। शर्फ दिखलाना, बीन बजाना और बीन बजाकर अपना पेट पालना, यही तो हम सफेरों का काम है पिताजी। हाँ बेटे, अच्छा हुआ कि बीन बजाना सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन यही तो हम सोच रहे थे कि कब सीखोगे, क्योंकि कि 4 दिन मेरे जीवन के बेटा बचे, 4 दिन। हाँ बेटे, 4 दिन मेरे जीवन के बेटा बचे, 4 दिन मेरे जीवन के बेटा बचे। तेरे जीवन का है काफी लंबा सफर, ले पकड़ बीन फौरन बजाना शुरू, ले पकड़ बीन कर दे बजाना शुरू। बीन क्या तू बुढ़ापी में सीखे कुंवर, बीन क्या। हाँ बेटे। पिताजी, हाँ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैंने ट्रेनिंग तो ली है बीन बजाने की,
लेकिन आपके सामने कभी बीन मैंने बजाई नहीं। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ पिताजी, कि भूल जाऊं पिता तो बताना मुझे, भूल जाऊं पिता तो बताना मुझे, कि आपके सामने पहली शुरुआत है काम में कामयाबी पिताजी मिले, काम में कामयाबी गर पिताजी मिले, देना आशीष मुझे सर पे घर हाथ है। तो ये बात है, तू सच कह रहा है। चल ठीक है, मेरे सामने बीन बजाना शुरू कर दे। अगर कहीं कोई गलती होगी तो मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है पिताजी। ठहरो 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 ठहरो। अरे उंगलियां तो चलाओ ना। अरे अभी तो सिर्फ मैं फूंक भर रहा था पिताजी। अरे हाँ, तो लेकिन उंगलियों पर ध्यान दो। हाँ अभी तो सुर भर रहा था, उंगलियों तो बाद में चलाएंगे ठीक, हम। ठीक, आप ठीक। फिक्र मत कीजिए। ठीक। चलिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सही बच्चे। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत सही बना। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई मुझे तेरे बिन की आवाज सुनकर, मुझे बहुत खुशी हुई है। आज मुझे मालूम हो गया कि मेरा बेटा अब अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये झोली पकड़ो और इसमें दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, और अब अपना काम शुरू कर दो। सांप पकड़ो और देखना होशियारी से, और जड़ी बूटी इसमें है, दवाइयां इसमें हैं। ठीक है, और सांप पकड़ो, बस्ती में जाकर, गांव में जाकर सांप का खेल दिखाओ, सांपों को दर्शन कराओ, और वहीं से खाने पीने के लिए मिलता रहेगा, क्योंकि अब मेरे कमाने का टाइम खत्म। बेटा सयाना हो गया है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आपका ये बेटा कमा कर लाएगा और आपको घर बैठे खाना खिलाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ पिताजी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ हूँ ठीक, आपकी सेवा करूंगा पिताजी। ऐसा ही होना चाहिए। हर बेटे का ही फर्ज होता है कि जब वो सयाना हो जाए तो अपने बाप को छुट्टी दे देगी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो पिताजी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ जंगलों की तरफ, बीन बजाऊंगा, कुछ नए सांप पकड़ेंगे आज हम। अच्छा, तो आज ही से काम शुरू? आज ही से काम शुरू पिताजी। ठीक है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदैव तुम अपने काम में कामयाब होते रहो। जरूर पिताजी। जाओ, सदा सुखी रहो। अच्छा हुआ, अब इस उम्र में हमें जंगलों में भटकना नहीं पड़ेगा, सांप पकड़ने नहीं जाना पड़ेगा, ना बस्तियों में दिखाने जाना पड़ेगा। बेटा सयाना हो गया, बेटा कमाएगा और हम बाप बेटे खाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। अब चल रहा हूं, हम झोपड़ी में आराम करूंगा।